जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, एग्जाम में सर्वाधिक पूछा जाने वाला चैप्टर यानी अलंकार। आज अलंकार पर वार होगा और एग्जाम हॉल में आप देखते ही कान यानी एक नैनो सेकेंड में आंसर को पहचान जाएंगे। ऐसी जबरदस्त ट्रिक लेकर आया हूं। पूरा अलंकार चुटकियों में मेंटेन कर दूंगा आपके माइंड में चंद मिनटों के अंदर। तो एक पेन उठाइए, एक कॉपी उठाइए, लिख डालिए स्वर्णिम भविष्य को स्वर्णिम कलम से। तो चैप्टर का नाम डालिएगा अलंकार और पूरे शिद्दत के साथ 10 मिनट हमें आपको यहां पर पढ़ाना है। तो चलिए देखिए, अलंकार का अर्थ यहां से पहला क्वेश्चन यह बनता है कि देखिए, संधि भी पूछी जाती है अलंकार की और यह भी पूछा जाता है कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। अलंकार में स्वर संधि है या विसर्ग है या व्यंजन है। तो समझिएगा, अलंकार का जो अर्थ होता है वो अलम धनकार होता है। इस अलम का मतलब होता है आभूषण या गहना। मतलब जिस तरह स्त्री एक आभूषण पहनती है, कोई स्त्री आभूषण से बेहतरीन शोभा पाती है, उसी तरीके से काव्य को शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार कहा जाता है। यानी काव्य में अगर शोभा है तो वो अलंकार ही शोभा बढ़ाएगा। यही बताना चाहता हूं। अगर क्वेश्चन में संधि पूछे तो अलम धनकार, और अगर ये पूछे दोस्तों कि कौन सी संधि है तो व्यंजन संधि है। क्यों है? क्योंकि हलंत लगा हुआ है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। यह बात दिमाग में रख लीजिएगा। और अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना। तो चलिए, हम आज इस वीडियो में अलंकार में कुछ यहां पर जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो मेन अलंकार जो एग्जाम में सर्वाधिक पूछे जाते हैं, यानी लगभग सब कुछ कंप्लीट करेंगे 10 मिनट में। तो देखिए, अलंकार के भेद डाल लीजिएगा पहले। कभी कभी क्वेश्चन में यह पूछ लेता है कि निम्नलिखित में बताइए कौन सा अर्थ अलंकार नहीं है या कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। तो नहीं है के लिए आपको है जानना चाहिए, यानी सब कुछ जानना चाहिए। कोई भी यहां पर सफलता का शॉर्टकट नहीं है। फिर हम ट्रिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, अर्थ के आधार पर दो प्रकार के अलंकार होते हैं, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। जो शब्द के द्वारा डिफाइन होते हैं वो शब्दालंकार, जो अर्थ के द्वारा होते हैं वो अर्थालंकार। एक उभय अलंकार में भी आता है जो मिला जुला रूप देखा जाता है, लेकिन प्रमुख प्रकार के दो होते हैं। अब इन्हीं दो को हम यहां पर बहुत ट्रिकी मेथड में समझते हैं। तो चलिए, एक क्वेश्चन एग्जाम में जब पूछ लेता है ना ऐसा एग्जाम्पल देके, और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई कैसे अलंकार को करें, तो देखो एक नैनो सेकंड में कैसे आंसर आप लगाओगे। तो पहली हेडिंग डालिएगा उपमा अलंकार। भाई ये अर्था अलंकार का भेद है, यानी उपमा अलंकार। जब पंक्ति में योजक चिन्ह, योजक चिन्ह क्या होता है? विराम चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है? जो द्वंद्व समास में आप प्रयोग करते हो। तो जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए तो याद रहे, योजक चिन्ह आए और साथ में सा, उसके साथ में शब्द सा आए, सी आए। ट्रिक लिख लो यहां पर, ट्रिक TRICK। अगर शब्द सा आए, सी आए, से आए या सरिस आए तो वहां पर अलंकार उपमा होगा। बोलो एग्जाम्पल अगर देता हूं तो समझ जाओ। अगर क्वेश्चन में एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है या मुख चंद्र सा सुंदर है, तो बताओ कौन सा अलंकार। तो दोस्तों याद रखो कि अगर योजक है और सासी सम है, सरिस है, तो वहां पर उपमा होगा। योजक भी आया है, हमें यहां पर अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं। अलंकार में कभी अर्थ मत निकालना, केवल लाइन का वो शब्द देखना जिससे ट्रिक लगती है। उस शब्द में अगर योजक चिन्ह अगर ऐसा आया है और उसके बाद सा सी सम सरिस आया है तो याद रखो उपमा हो जाएगा। अब दूसरा देख लेते हैं, कर कमल सा कोमल है। बताओ कौन सा अलंकार। तो सर आप कहोगे एग्जाम हॉल में कि सर ने यह बताया था कि योजक भी आए और कंडीशन यह है कि सा भी आ सकता है या उसके साथ सी आ सकता है या सम आ सकता है या सरिस आ सकता है। तो कर कमल सा, ये देखिए आ गया है ना। तो चलिए, ये बात खत्म हो चुकी है। उपमा आपके दिमाग में बैठ चुका है, ऐसे समझ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं दोस्तों। एक और हेडिंग डालिए, उत्प्रेक्षा अलंकार। फटाफट देखिएगा। अब इसको तो बहुत आसान है, ट्रिकी। ऊपर ट्रिक लिख लो, केवल ट्रिक। यदि पंक्ति में मनु, मनहु, मानव,
जानो आदि आता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में हमने कहा योजक आए, सा आए, सी आए, सम आए, सरिस आए तो उपमा, और अगर पंक्ति में मनु आए, मनहु आए, मानव आए, जानव आए, जनु आए, कुछ भी दोस्तों आ जाए, जनु जानहु, मनु मानहु, मानव जानव, अगर ये शब्द देखने को कहीं चाहे शुरुआत में मिले चाहे लास्ट में मिले पंक्तियों में, तो वहां पर अलंकार उत्प्रेक्षा होता है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हर बहन हर भाई, क्योंकि पढ़ने के लिए लिमिट समय है। जिंदगी भर आपके लिए आराम वाली जिंदगी पड़ी है, आराम करोगे लाइफ भर, लेकिन पढ़ोगे एक लिमिट समय तक। तो अभी पढ़ लो। चलिए, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई नेत, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जनु वर्षा। अब पहला यहां पर क्या है, पहला ये है जनु। देखो यहां पर आ गया है जनु, क्वेश्चन लिख लो, मैंने बोला भी था यहां पर जनु नहीं लिखा, मैंने कहा था जनु जानो मनु मानो, मानव जानो, लिखो फटाफट। जनु वर्षा ऋतु प्रकट पुढ़ाई, यहां पर जनु आया है। नेत्र मानव कमल से हैं, मानव आया है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखने हैं, लगभग 6-7 वर्ड याद रखने हैं। जनु जानहु मनु मानहु, ऐसे याद कर लो, जनु जानहु मनु मानहु, जानव मानव। ठीक है ना, जनु जानहु मनु मानहु, जानव मानव, है ना। ठीक है, याद हो गया। अब सोहत ओढ़िए तो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। दोस्तों ये मनहु आ गया है यहां पर, दोस्तों आंसर उत्प्रेक्षा हो जाएगा। बताओ कोई किसी का भी अर्थ निकाला गया, किसी लाइन का अर्थ निकाला गया, नहीं निकाला गया, नोट कर लो। ठीक है, तो जनु जानहु मनु मानहु, जानव मानव, ये ट्रिक है, यह उत्प्रेक्षा अलंकार को दर्शाती है, याद रखिए। अगला, अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो अतिशयोक्ति अलंकार केवल आपको पढ़ के जानना पड़ेगा। इसमें पढ़ के जानने का मतलब यहां पर ट्रिक कैसी है तो समझो, कि जहां किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ा कर वर्णित किया जाए, यानी वर्णित का मतलब है वर्णन, जहां किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है गुरु। याद रखो कैसे, बोले तिल का ताड़ बना देना, छोटी चीज को बहुत बड़ा बना देना, है ना। बारीकी बारीकी चीजों में हमारे यहां लड़ाइयां हो जाती हैं, है ना। तो याद रखो कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। चेतक राणा का घोड़ा था, क्या ऐसा संभव था, यहां पर बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया। दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई इतनी भयंकर नदियां हैं, सोचने में ही, राणा के सोचने से ही क्या चेतक पार हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। बढ़ा चढ़ा कर अतिशयोक्ति कहा जाता है, एग्जैगरेट किया जाता है। अगला, मानवीयकरण अलंकार, बहुत आसान सी ट्रिक है, एग्जाम में सर्वाधिक पूछा जाने वाला चैप्टर में से एक मानवीयकरण अलंकार है। समझो मानवीयकरण अलंकार क्या है भाई। अनुप्रास यमक तो सभी जानते हैं, लेकिन ये सारे अलंकार आपको जानने चाहिए। मैं अनुप्रास और यमक की भी बात करूंगा अभी। देखिए मानवीयकरण अलंकार क्या होता है, आप इससे अंदाजा लगाओ। मानवीय का मतलब मनुष्य, और मनुष्य की भांति जब प्राकृतिक वस्तुओं में, पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन होता है, तब वहां मानवीयकरण अलंकार आता है। जब प्राकृतिक वस्तुओं में, पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावना, यानी अगर कोई भी निर्जीव वस्तु है या कोई भी ऐसी वस्तु है जो प्राकृतिक है, पर्वत है, बोले उसको मनुष्य की भांति अगर पर्वत कार्य कर रहा है तो वो कहेगा मानवीयकरण अलंकार। पेड़ है ना, तो यहां पर वो कहा कि भाई पेड़ अगर मनुष्य की तरह कार्य कर रहा है तो वो मानवीकरण है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, फूलें हंसे कलियां मुस्काएं, फूल हंसें कलियां मुस्काएं, तो हम कहेंगे भैया क्या फूल हंस सकते हैं, नहीं दोस्तों। इसलिए अगर जब मनुष्य की तरह कोई कार्य करे, कोई नेचुरल वस्तु, प्राकृतिक वस्तु जो है कार्य करे, तो वहां मानवीकरण होगा। सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान, क्या लहरें कभी नाच सकती हैं, नहीं बेटा। याद रखो जब मनुष्य की कोई प्राकृतिक वस्तु का वर्णन मनुष्य की भांति किया जाए वहां पर मानवीकरण अलंकार हो जाता है। तो ट्रिक आपने लिख लिया होगा, मुझे उम्मीद है। अब आते हैं जो मेन अलंकार हैं, शब्दा अलंकार के भेद। शब्दा अलंकार में 3 अलंकार जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, यह समझने की कोशिश करिएगा। अनुप्रास, यमक और श्लेष।
अनुप्रास, यमक और श्लेष दोस्तों ये हम जान लेते हैं फटाफट, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, एक रूपक अलंकार बेटा और बचा हुआ है। रूपक अलंकार में क्या होता है, उपमा के नीचे लिख लीजिएगा। रूपक अलंकार में आपका डैश आता है, इसमें भी योजक चिन्ह आता है, ठीक है, डैश आता है, योजक चिन्ह आता है, लेकिन योजक चिन्ह ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या भी बताया, उपमा अलंकार बताया, तो उपमा के नीचे रूपक लिख लीजिएगा। रूपक बहुत आसान है, जब डैश आए उसके बाद अगर सा आए तो समझो उपमा, और जब डैश आए उसके बाद सा ना आए, कोई दूसरा वर्ड आ जाए, यानी सा, सी, सम, सरिस, ये ना आकर, मतलब उपमा वाली ये चीजें अगर ना आकर कुछ और आ जाए इस योजक चिन्ह के बाद, तो समझो 100% वो रूपक हो जाएगा। इतना नहीं पूछा जाता है, सबसे ज्यादा उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण पूछा जाता है, लेकिन मैंने रूपक की तो बहुत आसान सी ट्रिक है भैया, सिंपल सी बात है, योजक चिन्ह के बाद सासी, सम, सरिस ना आकर कुछ और आ जाए, रूपक मार देना। शब्दालंकार में सबसे पहला डालिएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, अनुप्रास में वर्ण वार वार आवृत्ति करेगा। ट्रिक डालिएगा, अगर ट्रिक में क्या लिखोगे, कोई वर्ण वार वार शब्द नहीं, वर्ण वार वार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, चा की आवृत्ति बार बार हुई है दोस्तों, चा चा है ना, ये बार बार हुई है आवृत्ति, हम कह सकते हैं अनुप्रास अलंकार होगा। हम कह सकते हैं ना, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज बेस का उजियाला, माँ 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 माँ, है ना, हम कह सकते हैं जहां पर वर्ण आवृत्ति करे वहां अनुप्रास अलंकार होता है, और जहां पर शब्द आवृत्ति करे वहां पर यमक अलंकार होता है। बोले कैसे, नोट करिए यमक अलंकार को। देखिए, मेरा एक मकसद होता है, हम वीडियो में फालतू की बात को नज़रअंदाज करते हैं, हमारा मकसद होता है पढ़ाने के लिए, आप अलंकार को पढ़ने के लिए आप 2 से 3 घंटे का समय आपके पास होना चाहिए। आप समझ रहे हो ना, हम अलंकार में खत्म होने वाले हैं बिल्कुल तरीके से, 11 मिनट हो चुके हैं, हमने कहा था 10 से 11 मिनट के अंदर हम वीडियो खत्म कर देंगे, और पूरी तरीके से वीडियो समाप्ति भी हो गया। मुद्दे की बात होती है, सिलेक्शन चाहिए तो मुद्दे की बात करनी पड़ेगी और पढ़ाई अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहां पर, क्या देखिए, एक ही शब्द से अधिक बार, यानी कोई शब्द जो है बार बार आता है तो यमक होगा, और वर्ण बार बार आता है तो क्या होगा, वर्ण बार बार आता है तो आपका अनुप्रास होगा। अब शब्द की बात करें, जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, बाखाए बौराए नर या बापाए बौराए, तो कनक एक शब्द है, कनक एक शब्द है, एक धतूरा एक सोना, दोस्तों हमने बहुत 10th 12th में आप लोगों ने पढ़ा है। काली घटा का घमंड घटा, ये शब्द ही तो आवृत्ति हो रहा है, जब एक सेम शब्द जो है बार बार रिपीट करे और उसका अर्थ अलग अलग हो तो वो यमक अलंकार कहलाता है, नोट कीजिएगा। श्लेष अलंकार बच्चा क्या होता है, नोट कीजिएगा। श्लेष अलंकार थोड़ा सा कठिन मालूम पड़ता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको नहीं लगेगा कि जब एक शब्द के अनेक अर्थ हों, ध्यान दीजिए, जब एक शब्द के अनेक अर्थ हों, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। बोले यहां पर पानी शब्द का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता है। तो रहीम जी की ये पंक्तियां हैं, रहीम जी कह रहे हैं कि मनुष्य हमेशा विनम्रता, यानी एक पानी का मतलब विनम्रता और दूसरे पानी का मतलब आभा, तेज या चमक। और यहां पर दोस्तों अगर मैं बात करूं, जिससे बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है, मतलब कोई भी अगर शब्द आता है तो उसके अनेक अर्थ होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ, और अगर शब्द बार बार आए और उस शब्द का अनेक अनेक अर्थ मिले तो दोस्तों वहां पर यमक होता है। जब शब्द दोस्तों रिपीट होते हैं वहां यमक होता है, और यहां पर क्या होता है, यमक में शब्द रिपीटेशन और श्लेष में शब्द के अर्थ रिपीटेशन, अर्थ वहां पर अलग अलग होंगे, ध्यान दीजिएगा। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना होगा तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, नीचे लिंक दी गई है, फटाफट ज्वाइन हो जाइए रिवीजन के लिए। GURUJI गुरुजी वर्ल्ड टेलीग्राम है, या डायरेक्ट नीचे लिंक क्लिक करिएगा। हर बहन हर भाई के लिए पूरी फुल प्राइवेसी है, कोई समस्या नहीं है। लाखों में बहनें लाखों में भाई जुड़े हुए हैं। सब्सक्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद। एक बार वीडियो और देखना, नोट्स को मेंटेन करना, दुनिया का कोई भी अलंकार का क्वेश्चन इससे बाहर आ जाए तो भैया बेकार है। जय हिंद, वंदे मातरम।